गाय को प्रधानमंत्री ने इनका नाम रखा था, नामकरण किया था, तब भी तस्वीरें सामने आई थी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके अंदर। There he is. You can see the visuals on your screens right now, celebrating Makar Sankranti. इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतने अच्छे लोग हैं इंडिया के। देखिए अच्छे बुरा सब जगह होते हैं, लेकिन एज अ होल इतने अच्छे लोग हैं भारत के। हिंदुत्व आज सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, हिंदुत्व भारत की स्टेट आइडियोलॉजी है। हिंदू बड़े अच्छे हैं, सब बहुत पाकिस्तान के अंदर इतने हिंदू रहते हैं, इसमें कौन सी परेशानी है, हम सब को एग्जिस्ट करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। उनके मजहब, उनकी संस्कृत सिविलाइजेशन तरक्की करते रही और उसके साथ साथ तो वो पर्सनल उनको ले गए, अपने घर ले गए, वहां पर उन्होंने एक साथ वक्त गुजारा। और शर्म करें मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान। भारत की 1000 साल तारीख, जो भारत की 5000 साल तारीख का एक शानदार चैप्टर है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए हैं। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के, भाई उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं। अब पाकिस्तानियों के वीजा प्रोसेसिंग जो है वो बैन हो गई है। पाकिस्तानी अब सामने वो तस्वीर रखें जिसमें तश्तरी में सजाकर मिनरल्स हमारे फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं। क्या ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। दोस्तों, आज देश भर में मकर संक्रांति का पावन पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। त्योहारों के बीच एक बेहद सुकून देने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निवास पर नन्हे बछड़ों को प्रेमपूर्वक भोजन कराते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक सोच, करुणा और सनातन परंपराओं का प्रतीक है, जहां गाय को माता का दर्जा दिया गया है और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को जीवन का हिस्सा माना जाता है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 कंट्रीज पर वीजा प्रोसेसिंग बैन लगा दिया है। जी हां, अब इन 75 मुल्क के शहरियों को अमेरिका के इमिग्रेंट वीज़ाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे, मतलब कि सब कुछ बंद हो गया। अब ये कब तक बंद रहेगा ये किसी को नहीं पता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 75 मुल्क हैं, इनमें सदर ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो उनके सामने तश्तरी में मिनरल्स और सब कुछ रखकर बिल्कुल हाजिर जनाब खड़े हैं, गजा की फोर्स हो या सब कुछ हो, बिल्कुल लेट गए हैं मुकम्मल तौर पर। उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया, जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, अज़मा बुखारी साहबा के मुताबिक हाफिज जी तुन के रखो की पॉलिसी मज़ीद तुन के रखने में कामयाब हुए, इमरान खान को जेल में लंबा अरसा रखने में मज़ीद कामयाब हो रहे हैं, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। तकरीबन 75 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है जिनके वीजे सस्पेंड कर दिए हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए। द फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान से लेकर नीचे यमन तक लिस्ट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाईलाइटेड नाम आप देख लें। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के, भाई उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलतफहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो अब इत्तेहादी है, लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ। मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है।
यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूड़ा नहीं आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं पाकिस्तानियों के लिए। अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको पता होगा कि भारत के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, 2014 से वजीर आजम है, आज 2024 है। उनके दौर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, खरबों के प्रोजेक्ट लगे हैं। यहाँ तक कि आपके अरेबियन सी में टनल बना दिया, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बड़े बड़े पुल बना दिए, बड़े बड़े ब्रिजेस बना दिए। इंतहाई खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं। याद रखिएगा, वो इंतहा पसंद हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि वो इंतहा पसंद है, और वो ज़रूर है क्योंकि वो मुसलमानों का, अक़लियतों का कत्ल करता है। लेकिन एक चीज़, चाहे दुश्मन में हो, उसकी तारीफ तो की जाएगी कि वो वज़ीर आज़म जो एक चाय वाला था, उसके पास कुछ असासे थे, आज उसने अपने असासे डिक्लेयर किए, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, वो नरेंद्र मोदी जो 2014 से वजीर आजम है भारत का, जहां खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जहां खरबों के काम हुए हैं, वो उसके असासा सिर्फ 3 करोड़ है, सिर्फ 3 करोड़ है उसके असासे। सोचिए जरा आप कि 10 साल में एक वजीर आजम रहा हो जो खरबों के प्रोजेक्ट्स उसने अपने मुल्क में लगाया हो, उसके पास सिर्फ 3 करोड़ रुपए हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, और वो भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने जा रहा है। चांद पर अपनी मदद आप पहुंच गए। उसका वजीर आजम 3 करोड़ के असासे, कोई जमीन, कोई गाड़ी, कोई मकान नहीं। शर्म करें मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान, शर्म करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा बछड़ों को स्नेह से भोजन कराना केवल एक व्यक्तिगत क्षण नहीं, बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाता है जहां करुणा, जीवदया और परंपराएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ऐसे दृश्य यह याद दिलाते हैं कि आधुनिक वैश्विक राजनीति के बीच भी भारतीय नेतृत्व अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इसी बीच अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो भारत की कूटनीतिक स्थिति लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। हाल ही में अमेरिका द्वारा कई देशों के वीजा नियमों में सख्ती की खबरें सामने आईं, लेकिन भारत का नाम उन प्रतिबंधित देशों में शामिल नहीं होना यह दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता और साझेदारी को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है। बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में पहचाना जा रहा है। त्योहारों के इस पावन अवसर पर ऐसे संकेत देशवासियों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं। संस्कृति और कूटनीति का यह संतुलन ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जहां एक ओर परंपराओं का सम्मान है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर मजबूत कदम। दोस्तों, अगर आपको ऐसे सकारात्मक और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ओरिजिनल और अर्थपूर्ण कंटेंट लाते रहें।